एक प्रश्न है कि ध्यान कब करें? तो जितना हम सुबह के वक़्त ध्यान कर सकते हैं, वो एक बेस्ट टाइम रहता है क्योंकि जैसे अभी अगर हमको कहीं दूर ट्रैवल करना है, तो हम 2 टाइम चूज़ करते हैं जब ट्रैफ़िक कम हो, एक तो रात का वक़्त और एक सुबह का वक़्त। तो ऐसे जितने भी मन हैं जो स्ट्रेस में हैं, परेशानी में हैं या चिंतित हैं, तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक रहता है। लेकिन जो एक मॉर्निंग का टाइम है और एक रात का टाइम है, ये मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है। उसमें भी मॉर्निंग का जो है ये ब्रह्म मुहूर्त या देवकाल कहा गया है, यानी उस वक़्त हमारे अंदर पॉज़िटिव एनर्जी की अवेकनिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। स्पेशली अगर हमको लेफ़्ट साइड की तकलीफ़ ज़्यादा है, तो हमने मॉर्निंग मेडिटेशन करना ही चाहिए। तो एक छोटा-सा वॉक करके, थोड़ा-सा अपना चाय या कुछ अपना नाश्ता लेके, नहा के आप शांति से दोनों पैरों की मांडी डाल के अगर ज़मीन पे बैठ सकते हैं तो उत्तम, या फिर चेयर पे भी बैठ सकते हैं। दोनों हाथ श्री माता जी की प्रतिमा की तरफ रखने हैं और प्रयास करना है परम चैतन्य को महसूस करने का। आप बस मन ही मन उनकी आँखों में देखते हुए उनको नमस्कार कीजिए और उनको प्रार्थना कीजिए कि माँ, मैं आपका ध्यान करना चाहता हूँ, मैं आपका चिंतन करना चाहता हूँ, ताकि मैं सभी चिंताओं से मुक्त हो जाऊँ। मुझ पर आप कृपा कीजिए। ये प्रार्थना करने के बाद आपने धीरे-धीरे अपनी कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेने हैं और 3 बार कुंडलिनी को रेज़ करना है और 7 टाइम्स हॉर्स शू शेप आपको बंधन में बनाना है। ये क्रिया करने के वक़्त आपका संपूर्ण चित्त जो है अपने सहस्त्रार पे रखना है। अगर आप और भी थोड़ी डेप्थ चाहते हैं क्रिया में, तो आप श्री माता जी के फ़ोटो को भी अगरबत्ती से बंधन दीजिए या आप अपने हाथों से भी दे सकते हैं। ध्यान करने से पहले वो जो स्थान है जहाँ पे आप ध्यान करने बैठते हैं, वहाँ पे थोड़ा-सा वाइब्रेटेड पानी छिड़क दीजिए। उससे भी जो आसन है, वो जो स्थान है, वो शुद्ध हो जाता है, उसकी शक्ति का प्रवाह बढ़ जाता है। आप चाहें तो जैसे नैवेद्य लगाने से पहले एक छोटा-सा पानी का स्वस्तिक बनाते हैं, अगर वैसा भी बना के बैठें, तो और भी लेफ्ट साइडेड इम्बैलेंसेस को हील करने में भगवती के भक्तों का भी आसन शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी उपासना जो है वासना से दूर जाए। एंड एट द सेम टाइम एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमारा जो मन है, वो भी कंट्रोल में आना ज़रूरी है। तो हमारा आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र से हमारा मन बना है। तो अगर हम 7 टाइम्स आज्ञा और विशुद्धि को भी बंधन दे देते हैं कि शरणम अंबिके या श्री कृष्ण शरणम मम या आई सरेंडर टू यू श्री आदिशक्ति श्री माता जी मैं संपूर्णतया आपके चरणों में समर्पित हूँ, इतना बोल के तो भी आप ध्यान की गहराई में उतर सकते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया करने से ध्यान की गहनता की प्राप्ति सहज हो जाती है।